तो कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? मैं हूँ आकाश जैन और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th साइंस से केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज के इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। तो सभी तैयार? चलिए फिर। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, सिंपल केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड। जनरली इस मेथड में हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना है और हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं तीनों स्टेप्स को। तो स्टेप वन जो है वो है ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला एंड डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग। आपके केमिकल इक्वेशन में जो भी फॉर्मूलाज दिए हैं उनको हम बॉक्सेस के अंदर लिख देंगे। ध्यान रहे कि आपको बॉक्सेस के अंदर जो फॉर्मूले हैं उनमें कोई चेंज नहीं करना। स्टेप टू की बात करते हैं। List the number of atoms of different elements present on reactant side and product side. हमें reactant side और product side में जितने भी atoms present हैं उनकी एक list बनानी। Means number of atoms on reactant side कितने हैं और number of atoms on product side कितने हैं, ये हमें नोट डाउन करके रख लें। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप में है start balancing with compound contains maximum number of atoms either on reactant side or on product side। कहने का मतलब ये है कि ऐसा एलिमेंट जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या वो प्रोडक्ट साइड हो, हमें उससे बैलेंस करना शुरू करना है। तो किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हमें जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन का जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे ट्रांसलेट करना आना चाहिए। तो चलिए बैलेंस करने से पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन reacts with hydrochloric acid solution to produce sodium chloride solution and water। तो इस स्टेटमेंट को हमें सबसे पहले एक सिंपल वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम इसको सिंबॉलिक इक्वेशन में चेंज करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बी प्लस gives sodium chloride solution and water। तो ये हमने इस स्टेटमेंट को सिंपल वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब इस वर्ड इक्वेशन से हम एक स्केलेटन इक्वेशन फॉर्म कर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH plus hydrochloric acid, that is HCl, gives us sodium chloride NaCl plus water, that is H2। तो ये हमारा जो इक्वेशन फॉर्म हुआ है ये अभी एक स्केलेटन इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन या जिसे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी कहते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इनको ट्रांसलेट करना, देन इसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे इनको हम बैलेंस। तो लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, मींस ये भी इसकी सॉल्यूशन दी है, प्लस सोडियम सल्फेट मींस Na2
SO4 reacts to give insoluble barium sulfate, means barium sulfate and solution of sodium chloride NaCl। तो ये हमारा एक स्केलेटन इक्वेशन फॉर्म हो गया। कुछ और एग्जांपल से हम इनको ट्रांसलेट करना सीखते हैं, देन उसके बाद हम सीखेंगे कि इन्हें कैसे बैलेंस किया जाता है। कुछ और एग्जांपल हैं जिनको पहले हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे, देन फिर हम वीडियो में आगे बढ़कर उन्हें बैलेंस करना सीखेंगे। आप चाहें तो ये जो ट्रांसलेटेड इक्वेशंस, जो स्केलेटन इक्वेशंस मैंने लिखे हैं, इनको कहीं नोट डाउन करके रख सकते हैं। आगे हम इन्हीं इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। तो अगला एग्जांपल दिया है, हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form ammonia, means hydrogen plus nitrogen gives us ammonia। अब इससे हम एक स्केलेटन इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो हाइड्रोजन means H2 plus nitrogen N2 gives us ammonia। तो ये हमारा एक स्केलेटन इक्वेशन फॉर्म हो गया। अगले स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस means हाइड्रोजन सल्फाइड burns in air। हम सभी जानते हैं कि किसी चीज को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो बर्न्स इन एयर का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न हो रही है। टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस वर्ड इक्वेशन को हम एक स्केलेटन इक्वेशन में चेंज। तो हाइड्रोजन सल्फाइड मींस H2S plus oxygen O2 gives water H2O plus sulfur dioxide SO2। कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं, फिर हम उसके बाद बैलेंसिंग सीखेंगे। कुछ और एग्जांपल हमने लिए हैं जिनको हम पहले ट्रांसलेट करें। चलिए, तो स्टेटमेंट दिया है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड यहाँ लिख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate, aluminium sulfate means Al2SO4 whole thrice, to give aluminium chloride means AlCl3 and a precipitate of barium sulfate। ये हमने एक स्केलेटन इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अगला एग्जांपल है पोटेशियम मेटल means potassium means K plus reacts with water means H2O gives potassium hydroxide KOH and hydrogen gas H2। यहाँ हमने इन सारे इक्वेशंस को ट्रांसलेट कर लिया। अब हम इन इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हैं। अब हम स्केलेटन इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते। मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हम इसको सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। H2 plus Cl2 gives HCl। अब हमारा जो बैलेंसिंग मेथड का स्टेप 1 है वो ये है, इन सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम बॉक्सेस के अंदर लिख लें। ध्यान रहे
आपको इन बॉक्सेस के अंदर अब कोई भी चेंज नहीं करना है। बैलेंस करने के लिए हम इन बॉक्सेस के बाहर आगे की तरफ कोई नंबर लिख सकते हैं। पीछे इनके बेस में हम कोई भी नंबर नहीं लिखते। अब हमारा स्टेप 2 जो आता है, उसमें ये है कि हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, उनको एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लें। फॉर एग्जांपल, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रेजेंट हैं। मैं लिख लेता हूँ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं रिएक्टेंट साइड में वो हैं 2 और क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो भी हैं 2। अब हम प्रोडक्ट साइड देखें तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही एटम है और क्लोरीन का भी सिर्फ एक ही एटम है। अब हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे कि यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 हो जाए। ये हमारा एक कंप्लीट कंपाउंड। अगर इस कंप्लीट कंपाउंड के हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो देखते हैं आगे कि क्या होता है। याद रहे, हमें सिर्फ बॉक्स के बाहर ही कोई नंबर लगा सकते। तो यहाँ मैं 2 लगाता हूँ। अब देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2। ओके, क्लोरीन के कितने एटम्स हैं 2। यहाँ देखें तो ये जो 2 है ये इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए 2 और क्लोरीन के कितने एटम्स हो गए ये भी हो चुके हैं 2। तो हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल हो चुके हैं। सेकंड एग्जांपल है जिसमें BaCl2 plus Al2SO4 whole thrice gives BaSO4 plus AlCl3। तो स्टेप 1, याद रहे आपको इन बॉक्सेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना। जब आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तब आपको ये बॉक्सेस बनाने की भी जरूरत नहीं लगेगी। यहाँ SO4 को मैंने एक सिंगल एलिमेंट मान के चल रहा हूँ। स्टेप 2, अब हम इसको जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड उनको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम। तो जैसा कि मैंने पहले कहा मैं सल्फेट को एक सिंगल एलिमेंट मानकर चल रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि यहाँ भी सल्फेट बन रहा है और यहाँ भी सल्फेट बन रहा है। चलिए, अब हम इधर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड लिख लेते हैं। तो बेरियम के नंबर ऑफ एटम्स जो है वो है 1, क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स है 2, एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स है 2 और सल्फेट के नंबर ऑफ एटम्स, ये जो ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है ना, ये इसके नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। अब हम आते हैं रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड सबसे पहले हम देखते हैं बेरियम। तो बेरियम के नंबर ऑफ एटम्स है 1। देन इसके बाद बात आती है क्लोरीन की। तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स आर 3। देन बात आती है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स है 1। लास्टली बात आती है सल्फेट की। तो यहाँ सल्फेट के नंबर ऑफ एटम्स है 1। अब हम यहाँ देखते हैं कि किस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट सबसे ज्यादा अनबैलेंस्ड होगा हम उसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये 1 1 है, 2 3 है, 2 1 है और 3 1। यहाँ ये जो सल्फेट है इसके नंबर ऑफ एटम्स में ज्यादा डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो हम सबसे पहले इस सल्फेट को बैलेंस करें। तो यहाँ ये 1 दिया हुआ है, चलिए इसको हम 3 बनाते हैं।
याद रहे हमने सिर्फ प्रोडक्ट साइड में जो सल्फेट है इस बॉक्स के आगे 3 लिखना है, बाकी कहीं इक्वेशन में कोई चेंज नहीं रहेगा। क्योंकि हमें सल्फेट को 3 एटम्स बनाने हैं रिएक्टेंट साइड में, लेकिन हमारा जो कंपाउंड है हमें इस टोटल के बाहर ही कोई नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमने इसको 3 बनाया है, तो हम यहाँ इस कंपाउंड के बाहर लिख देते हैं 3। अब ये सल्फेट तो यहाँ पर बैलेंस हो चुका, लेकिन इसके बैलेंस होने के कारण यहाँ बेरियम के 3 एटम्स हो चुके, जो कि रिएक्टेंट साइड में 3। अब हम देखें तो ये बेरियम यहाँ अनबैलेंस्ड हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम कोशिश करते हैं कि हम इस बेरियम को बैलेंस करें। तो हम बेरियम के यहाँ पर 3 एटम्स हैं, हम यहाँ पर भी 3 बनाने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ बेरियम के 3 एटम्स चाहिए, तो हमें इस कंपाउंड के बाहर ही एक नंबर लिखना पड़ेगा। क्योंकि हमें 3 बनाना है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 3। बाकी किसी कंपाउंड में हम कोई चेंज नहीं करें। अब यहाँ हमारा बेरियम तो बैलेंस हो चुका है। यहाँ हम देखें कि बेरियम के 3 एटम्स हो चुके हैं, लेकिन इस बेरियम के बैलेंस होने के कारण यहाँ क्लोराइड जो है ये अनबैलेंस हो चुका है। अब यहाँ हम देखें तो क्लोराइड के कितने एटम्स हो गए हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6 एटम्स। यहाँ क्लोराइड के 6 एटम्स हो चुके हैं, जो कि अब हमें प्रोडक्ट साइड में भी बैलेंस करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट साइड क्लोरीन के सिर्फ 3 एटम्स हैं। इसको 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 6 बनाते हैं, तो हम 2 से AlCl3 को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस यहाँ हमें इस कंपाउंड को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तब जाके ये 3 जो है ये 2 टाइम्स 2 का 6 हो जाएगा। अब हम देखें कि यहाँ बेरियम के 3 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड भी 3 एटम्स हैं, क्लोरीन के 6 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड भी 6 एटम्स हैं, एल्यूमिनियम की 2 हैं। तो यहाँ हमने जैसे ही 2 लगाया तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हो चुके हैं। और लास्टली जो सल्फेट है उसके 3 एटम्स यहाँ पर हैं, और प्रोडक्ट साइड भी 3 एटम्स हैं। कहने का मतलब ये है, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अगला एग्जांपल है जिसमें Na plus H2O gives NaOH plus H2। तो हमारा स्टेप 1, नाउ अब हमारा स्टेप 2 जो है हम उसे लिखें। तो यहाँ हमारे पास है सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ नंबर ऑफ सोडियम एटम्स जो है रिएक्टेंट साइड वो है 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो है 2, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है वो है 1।
अब हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स यहाँ पर है 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है वो है 1 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो है यहाँ 1 प्लस 2 मीन्स टोटल ऑफ 3 एटम्स। कहने का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड। तो चलिए हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। इसे बैलेंस करने के लिए हम एक ट्रिक लगाते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में 4 नंबर ऑफ एटम्स बनाने की कोशिश करें। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए हमें इस कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े। चलिए इसको हम 4 बनाते हैं पहले, तो वापस से लिखते हैं। प्रोडक्ट साइड हमें हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स चाहिए। हमारे पास यहाँ 2 प्लस 1 3 एटम्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। मीन्स अगर हम इस कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 प्लस 2 हो जाएंगे 4। अब यहाँ हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो चुका है, लेकिन इसके बैलेंस होने के कारण यहाँ हम देखें तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो हो चुके हैं यहाँ पर 2। सेम यहाँ पर हम देखें इस कंपाउंड के बाहर 2 लगाने से हमारे जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो चुके हैं वो हो चुके हैं 2। अगेन हम यहाँ आते हैं, यहाँ नंबर ऑफ सोडियम एटम्स रिएक्टेंट साइड में हो गए हैं 2, जो कि हमें रिएक्टेंट साइड में भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्टीमेटली हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अगला एग्जांपल है जिसमें BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 plus NaCl। तो स्टेप 1, इनको हम बॉक्सेस के अंदर लिखते हैं। हाँ, अब हमारा स्टेप 2, तो हम यहाँ लिखते हैं जो भी हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि बेरियम, क्लोरीन, सोडियम, और यहाँ मैं अगेन सल्फेट को एक सिंगल एलिमेंट मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि ये सल्फेट जो है ये दोनों साइड सल्फेट के फॉर्म में ही है। तो SO4। नाउ यहाँ बेरियम के एटम्स रिएक्टेंट साइड में देख 1, क्लोरीन के एटम्स 2, सोडियम के एटम्स 2 और सल्फेट के एटम्स 1। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ बेरियम के एटम्स 1, अगेन सल्फेट को सिंगल एलिमेंट माना है तो सल्फेट के एटम्स 1, सोडियम के एटम्स 1 और क्लोरीन के एटम्स 1। मीन्स अल्टीमेटली हम यहाँ देखें कि सोडियम और क्लोरीन ये दोनों ही अनबैलेंस है, और इनको बैलेंस करने का एक सिंपल तरीका है कि इस कंपाउंड को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों 2 हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते हैं। अब हम यहाँ देखें तो सोडियम के 2 एटम्स और क्लोराइड के 2 एटम्स यहाँ पर हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो चुका है। एक और एग्जांपल है, इसमें दिया है NaOH
plus HCl gives NaCl plus H2O. So step 1, now step 2, तो यहाँ जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो है सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। सोडियम 1 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम, हाइड्रोजन 1 plus 1 2 atoms and chlorine 1 atom. Now on product side, sodium 1 atom, oxygen 1 atom, hydrogen 2 atoms and chlorine 1 atom. यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन तो ऑलरेडी ही बैलेंस्ड है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।